हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं हुई हूँ रेडी, जो कि हम जा रहे किसी के संगीत पे। आज है डीजे नाइट। तो हम सारे लोग ही तैयार हो चुके थे। मम्मी, मैं, देवरानी, देवर और चीकू के पापा चीकू। हम सारे लोग जा रहे थे। हमें पैदल ही जाना था क्योंकि पास में ही था। तो हम पहुँच चुके थे जहाँ डीजे नाइट है, वहाँ हम पहुँच चुके थे। बाकी तो ये मेरी देवरानी है और ये इसका छोटा बेटा, और ये मम्मी थी मेरे साथ में। और हम पहले गए अंदर। हम सीधा अंदर। और अंदर हम जो भी मतलब अंदर थे, सोए थे, दूल्हे राजा सो रहे थे। तो हम सारे लोगों से मिलकर आ गए और बाहर आ गए। उसके बाद हम बाहर ही बैठ गए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये है दूल्हे राजा का घर, शादी वाला। तो यहाँ डीजे लग चुका था फ्लोर पे। भैया, ये जो फ्लोर थोड़ा अलग अलग सा था, इस पे भैया टेप लगा रहे थे। और मेरी देवरानी खड़े होकर वेट कर रही थी कि कब डीजे नाइट शुरू होगी। और इंतज़ार हमें भी था कि हमारी डीजे नाइट कब शुरू होगी। तो ये हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य, सबसे सीनियर सिटीजन हैं, दादू हैं। यानी कि ये हमारे पापा के मामा हैं, तो हमारे दादू ही हुए। तो सभी लोग थे, अभी काफ़ी लोग आए नहीं थे, काफ़ी लोग आ चुके थे। और ये जो ब्लैक शर्ट में है, ये है हमारे घर के सबसे छोटे चाचा, जो कि हमारे चाचा लगते हैं, मेरे चाचा ससुर यानी कि। और मैं भी तैयार हो गई थी। मैं देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ अपने आप को। मैं खुद को देख रही थी क्योंकि मेरी रील बनाने के लिए, मेरी वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं था, मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। तो मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को सेल्फी के ज़रिए कवर कर सकूँ। और ये थी छोटे चाचा की लड़की थी, इनकी एक ही बेटी है। और ये सामने खड़े हैं दूल्हे राजा, जो कि जब मैं अभी अंदर गई थी तब ये सो रहे थे और अभी बाहर आके अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगे। और अब ये है दूल्हे राजा का भाई। तो ये देखिए इन्हें। तो डीजे नाइट हो गई थी शुरू और इधर करे थे सभी लोग डांस, जेंट्स थे। और इनकी बेटी थी, चाचा जी की बेटी। और मैं ये आपको बता दूँ एक चीज़, ये पंजाबियों की शादी है। जो मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने कवर करने की कोशिश करी। मैंने सोचा कि मैं आज जा रही हूँ शादी में, तो क्यों ना थोड़ी शादी की वीडियो बनाई जाए। और थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी मेरे को पता हो, जितना मेरे को पता है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। मुझे ऐसा लगा तो मैंने बनाई है ये वीडियो। और सभी लोग कर रहे थे डांस और साथ में पैसे भी उड़ा रहे थे, क्योंकि खुशी ही ऐसी थी जब किसी हमारे ही नहीं, जब किसी के भी घर में शादी होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कुछ तो खास है। तो सभी लोग डांस करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। डीजे बजने की देर होती है, पैर अपने आप थिरकते हुए डीजे पे अपने आप ही चले जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता नहीं होता, कमेंट करके जरूर बताएगा। और इधर सभी लोग खाना खाना शुरू हो गए थे और मैंने चिकू के पापा को भी सर्व कर दिया था खाना। खाना बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल सब्जी में मसाले वगैरह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बहुत ही बढ़िया टेस्टी, एकदम परफेक्ट था। और इसे देखो, इधर से उधर घूम रहा है। खाने का नाम इस लड़के का बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये डीजे पे लेकर गया, अपने दादू को बोला कि चलो दादू मेरे साथ डांस करेंगे उधर चाचू के साथ। तो ये दूल्हे राजा के साथ पापा डांस करने लगे थे, साथ में मेरा बेटा भी डांस करने लगा था। तो इसे डांस करने का बहुत शौक है। जब भी कहीं फ्लोर देखता है, डीजे बजते हुए देखता है, तो शुरू हो जाता है कि मम्मी डांस करो। तो ये करने लगा था डांस। और ये एक जगह टिकता नहीं है, इसके पीछे पीछे मुझे भागना पड़ता है। तो ये देखो, ये अभी इधर है, तो अभी थोड़ी देर में ये फिर से यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बच्चे तो खूब इंजॉय करते हैं। बच्चों को पता ही है आप लोगों को कि बच्चों को खुला एरिया मिल गया। तो अब हम आ चुके थे घर और मैंने सारा मेकअप उतार लिया था, ज्वेलरी वगैरह सारी उतार ली थी और ड्रेस भी मैं उतार लूँगी। तो सो जाते हैं क्योंकि चीकू भी बहुत थक गया था। हम लोग जल्दी आ गए थे, ज़्यादा देर हम नहीं रुके। और सुबह उठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हल्दी के लिए। तो सुबह हो चुकी थी और फ़ोन आ गया था एकदम से कि आओ पानी भरने जाना है। हमारे पंजाबियों में, यानी कि ससुराल में हमारे पंजाबियों में पानी भर कर लाते हैं। कहते हैं कि बहनें पानी भर के लाती है और उसी पानी से नहलाते हैं। और पहले हल्दी लगाते हैं और उसके बाद उसे नहलाते हैं, ऐसा रिवाज है। तो हम सभी लोग येलो येलो बन के गए थे क्योंकि हल्दी के लिए पानी भरना था। तो हम सारे ही येलो बन गए थे। ये आ गई थी दूल्हे राजा की बहनें। दूल्हे राजा की 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं। तो जो कि इसमें से एक नहीं आई थी और 3 आई थी। 3 यानी कि 2 आई थी, एक तो घर पे रहती है क्योंकि अनमैरिड है, और 2 मैरिड है, तो दोनों ही आई थी मैरिड वाली। तो पानी भरने के लिए हम लोग तैयार हो चुके थे, दूल्हे राजा के घर पहुंच चुके थे। बहनों का इंतजार था, बहनें भी आ चुकी थी। और भैया, ढोल वाले भैया बिल्कुल ढोल बजा रहे थे। और ये ले लिया है कलश, जिसमें हम पानी भर कर लेकर आएंगे बहनें। और इसके ऊपर रखा है लोटा, लोटे के ऊपर कटोरा, कटोरे में रखा है गुड़, लड्डू, और लोटे में है पानी। जो कि हम वहाँ जाएंगे और जो जो करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे पता नहीं इसका क्या करते हैं, मुझे इतना नहीं पता है।
तो ये देखिए सभी लोग हो गए थे तैयार और धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना, बहुत ही गर्मी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि हाय मैं कहीं पंखे के आगे खड़ी हो जाऊँ, इतनी तेज़ धूप हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, बिल्कुल आ रहे थे, जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में इनको कन्फ्यूज़न रहता था कि निकले या नहीं निकले। तो इधर सभी लोग करने लगे थे डांस। तो ये ग्रीन सूट वाली जो है ये है दूल्हे की चाची और ये दूल्हे की बड़ी बहन है जो रेड लहंगे में नाच रही है। ये दूल्हे की बड़ी बहन है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके थे नल के पास जहाँ से हमें पानी भरना था नहाने के लिए, दूल्हे को नहलाने के लिए। ये इधर चाची जी ने रख दिया था गुड़, साथ में थोड़ा आटा, एक लड्डू और उसके ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था पानी और पानी भर लिया था सभी ने थोड़ा थोड़ा चलाकर नल। तो हैंडपम्प से थोड़ा थोड़ा नल चलाकर भरा और हम लोग गए थे इस साइड से और आए हम इस साइड से, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने थोड़ा थोड़ा ही कवर करा है। हम इधर से आए थे, अभी आधे लोग पीछे ही हैं, आए नहीं हैं सारे लोग। तो हम लोग को धूप लग रही थी, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी और मेरा चिक्कू भी बच्चे थे साथ में छोटे, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे थे धूप के उससे। तो मैं जल्दी जल्दी आके आ गई। तो ये लोग पानी भर कर लेकर आ गए हैं। अब ये लोग चले जाएंगे, ये गए हैं अंदर और जो जो बहनें मतलब पानी लेकर आई हैं तो इन्हें दिया जाएगा शगुन, जो भी मतलब रखा होगा इनके लिए शगुन, वो चीज़ इन्हें दी जाएगी। मैंने देखा नहीं कि इन्हें क्या दिया है। और दूल्हे राजा को बाहर बुलाया गया क्योंकि उनके लिए लेकर आए थे पानी और दूल्हे राजा को फिर से नचाने लगे थे कि एक बार भाई नाचो, आपके लिए पानी आ चुका है नहाने के लिए। क्योंकि जब हम पानी भरने के लिए निकल रहे थे तब दूल्हे राजा सो रहे थे। फाइनली हम आ गए घर, क्योंकि हल्दी लगाने का अभी बहुत टाइम था और मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको घर ले जाऊँ और घर ले जाकर उसे सुला दूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और दिन का टाइम हमारा निकल गया था, रात को हो गई थी मैं रेडी। तो चिक्कू के पापा ने पहना था कुर्ता पैजामा और चिक्कू ने भी कुर्ता पैजामा पहना था येलो कलर का, जो कि मैं इस कलर इसके लिए लेकर आई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं भी तैयार हो गई थी और मैं देख रही थी अपना मेकअप कि कैसा लग रहा है। और जो ये मैंने हेयर स्टाइल बनाया ना, ये मैंने खुद बनाया है, मैंने किसी से मतलब किसी से भी हेल्प नहीं की है। मैंने पूरा अपना मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ मैंने खुद से किया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मेकअप और हेयर स्टाइल कैसा करती हूँ, मुझे ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा मतलब आता है। मैं अपने लायक मतलब ठीक ठाक कर लेती हूँ, अच्छा नहीं कहती, मतलब ठीक ठाक अपने लायक कर लेती हूँ। तो हम पहुँच चुके थे दूल्हे राजा के घर, जहाँ होने वाली थी सेहराबंदी। सेहरा बंधने वाला था। तो इधर बैठे थे सेहरा बनने के लिए, कुछ रस्में हो रही थी, पंडित जी बैठे थे और ये बैठी थी दूल्हे की बहन, क्योंकि सेहरा बात कहते हैं कि दुल्हन दूल्हे की बहन बांधती है। तो इसलिए ये दूल्हे की बड़ी बहन पीछे खड़ी थी। सेहरा बांधने के लिए पहले बांधना पड़ता है कपड़ा, जो कि वो सेहरा, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में शादियों में हमारे सेहरा होता है, तो मतलब वो मुकुट जो होता है वो होता है हमारा गत्ते का, श्री कृष्ण और गणेश जी का। तो इधर मुकुट होता है, ये देखिए, ये चांदी का, प्योर चांदी का मुकुट होता है। तो इसी को बांधा जाता है। जब चिक्कू के पापा जब बारात लेकर आए थे तो उनके सर पे भी यही सेहरा बंधा था। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए बहन ने बांध दिया था सेहरा और ये दादू ने पहनाया सबसे बड़े पोते को। दादू बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके घर के सबसे बड़े पोते की पहली शादी थी। तो दादू बहुत खुश थे और बहुत बड़ी माला लेकर आए थे अपने पोते के लिए पैसे की, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिटी बनाई हुई थी। मुझे भी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर सेहराबंदी हो चुकी थी, तैयार हो चुके थे सभी और बारात निकलने के लिए तैयार थी। और काफ़ी दूर जाना था तो हमने सोचा कि कैसे जाया जाएगा। इधर फोड़ने लगे थे पटाखे, जो कि लड़कों को, आपको पता ही है कि आतिशबाजी ना हो तो लड़कों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो इधर फोड़ दिए थे पटाखे। तो ये देखिए, और मैं डर गई थी, मैं चली गई अंदर, क्योंकि ऊपर से एकदम मैं बिल्कुल पास में बैठी थी, सबसे पीछे मैं ही बैठी थी और पीछे से छींटे आ रहे थे और मैं चली गई थी अंदर तक भाग के। तो बारात निकलने के लिए तैयार है एकदम, और घोड़ी भी आ चुकी है दूल्हे राजा की। तो देखिए घोड़ी कितने अच्छे से सजाई हुई है और दूल्हे की बहनें डांस कर रही हैं बिल्कुल। तो एक ये रस्म है, इसमें ये आंवले का पत्ता है, इसे चाकू से कट करना था। मुझे पता नहीं इससे क्या होता है, आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो घोड़ी बिल्कुल तैयार है और इंतज़ार कर रही है घोड़ी की, दूल्हे राजा कब आएंगे और मेरे ऊपर कब बैठेंगे और मैं चलूँगी कब। और हम पहुंच चुके थे वेन्यू पे। वेन्यू पे पहुंचते ही मेरा बेटा शुरू हो गया डीजे देखकर डांस करने के लिए। तो और भी बच्चे इधर डांस करते थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे बच्चे डांस करते हुए। बस ये इसको सिर्फ 2 मिनट भी डांस नहीं करना होता है, एक जगह नहीं टिकना होता है। ये पूरा शादी का वेन्यू है, बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छा लगा वेन्यू मुझे।
तो ज़्यादा मैंने नहीं करा है कवर। तो थोड़ा थोड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने शादी की थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई है, कि कोशिश करी है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है शादी में जाने का। तो इधर आ चुकी थी बारात दरवाजे पे स्वागत के लिए, और इनकी हो रही थी बहसबाजी, जैसे कि हर बारात पे होती है कि इतना शगुन इतना शगुन। तो हमारी पार्टी हो चुकी थी ओवर और 12 बज चुके थे। हम जा रहे हैं घर को क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, बच्चे हो गए थे थक के चूर। तो घर जाके बच्चे सोएंगे। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।